औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़दक के ऊपर जो है वो हमारी पहली 2-3 किस्तें गुज़र गई हैं। उसमें जनाब सैयदा का ख़ुतबा जो है वो भी हमने आपकी खिदमत में जो है वो बयान किया। आज जो है वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि बीबी जो है वो एक दफ़ा जो है वो अपना हक़ माँगने के लिए नहीं गई। एक दफ़ा मुतालबा बीबी ने अपने हक़ का नहीं किया है, बल्कि बीबी ने जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो अपना हक़ माँगना चाहा। पहले कभी ग़ुलाम को भेजा, फिर जो है वो हज़रत अब्बास को भेजा और फिर इसी तरह मौला कायनात को, और फिर ख़ुद भी गईं 2 दफ़ा। यानी एक जो ये बाज़ अफ़राद कहते हैं कि जनाब सैयदा जो बुखारी की जो हदीस भी है कि बीबी जो हैं वो नाराज़ हो गईं हुक्मा से और उस वक़्त जो हाकिम थे उनसे, और ता दम आख़िर जो है वो बीबी ने कलाम नहीं किया। इसके मुतल्लिक़ जो है वो बाज़ अफ़राद इसकी ये तावील करने की कोशिश करते हैं कि वो तो जनाब सैयदा जो हैं वो ख़ुद पे नाराज़ हो गई थीं अलयाज़ु बिल्लाह। जो है वो जब उनको हदीस सुनाई गई तो उस वक़्त जो है वो उनको मालूम हो गया और फिर वो ख़ुद से नाराज़ हो गई। अगर ख़ुद से नाराज़ हो जाती तो फिर जो है वो जो बीबी ने वसीयतें फ़रमाईं कि मेरे जनाज़े में ना आया जाए, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं आज रखूँगा। और फिर इसी तरह बीबी के घर का जलाया जाना, बीबी के जो है वो मोहसिन का जो है वो शहीद किया जाना, तमाम एक चीज़ें जो है वो मोतबर किताबों से जो हमारे भाई अहले सुन्नत हैं उनकी जो है वो देखते हैं कि सही बुखारी जो कहा जाता है सबसे जो है वो सही तरीन किताब है बाद अज़ खुदा किताब बारी जो है उसके इसमें देखते हैं सबसे जो है वो पहली जो है वो हदीस है वो जनाब सैयदा ने इस ये रवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा जो हैं वो उनसे है, ज़ौजे रसूल जो हैं वो कहती हैं कि बीबी ने पहले किसी को भेजा और मुतालबा किया जो है वो हाकिम से, हद्दसना यहया इब्न बुकैर हद्दसना लैस अन उकैल अन इब्न शहाब अन उर्वा। उर्वा आपको जो पहले जो है वो जब खुतबा बयान किया था तो उसमें तफसील से बताया था कि उर्वा हज़रत अबू बकर के नवासे भी हैं और इसी तरह जो है वो बीबी आयशा के भांजे भी हैं। तो ये रवायत करते हैं अन उर्वा अन आयशा था, हज़रत आयशा से ये रवायत करते हैं कि बीबी आयशा ये फरमाती हैं कि अन्ना फ़ातिमता अलैहिस्सलाम बिन्त नबी अरसलत इला अबी बकर, जो है वो बीबी ने हज़रत अबू बकर की तरफ जो है वो एक शख्स को भेजा कि तसअलुहु मिरासुहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैहि बिल मदीना व फ़दक़न व मा बाक़िय मिन खुम्स खैबर। यानी 3 चीज़ों का बीबी ने मुतालबा किया। पहला जो है वो मिरास जो है मा अफ़ा अल्लाह से, और जो मदीना के अंदर जो है वो रसूलुल्लाह की जो अल्लाह ने ख़ास मलकियत दी है रसूलुल्लाह की, और उसके बाद इर्स बनता है जनाब सैयदा का। उसके बाद व फ़दक़न फ़दक़ का मुतालबा किया, व मा बाक़िय मिन खुम्स खैबर, इसी तरह जो है वो खुम्स का भी मुतालबा किया उसके अंदर। फ़क़ाल अबू बकर इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरिसु मा तरकना सदक़ा। तो हज़रत अबू बकर जो हैं उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया है कि हम वारिस नहीं छोड़ते किसी चीज़ को, मगर जो छोड़ते हैं वो सदका होता है, बक़ौल जो है वो इनके इन्नमा याकुलु आलु मुहम्मदिन फ़ी हाज़िल माल। हाँ, अलबत्ता आले मोहम्मद भी इसमें से खाते हैं। व इन्नी वल्लाहि ला अग़ैरु शैयन मिन सदक़ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हालिही अल्लती कानत अलैहा फ़ी अहद रसूलिल्लाह। तो मैं कहने लगे कि कोई भी खुदा की कसम उसके बगैर और कोई चीज़ भी नहीं करूँगा जो अहद रसूल में थी उसी को उसी तरह बाकी जो है वो रखूँगा। वला अअलमन्ना फ़ीहा बिमा अमिला बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अबा अबू बकर अन यदफ़ा इला फ़ातिमता मिनहा शैअन। तो हज़रत अबू बकर ने जो है वो किसी भी चीज़ को देने से जनाब फ़ातिमा को जो है वो मना कर दिया। वजदत फ़ातिमतु अला अबी बकर फ़ी ज़ालिका फ़हजरतहु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत। सही बुखारी
के अंदर जो है ये हदीस है। उसके बाद जो है वो बीबी आयशा फरमाती हैं कि हत्ता के जनाब फ़ातिमा जो है वो जब आई तो वो हज़रत अबू बकर से जो है वो इस कदर नाराज़ हो गई कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कभी उनसे जनाब सैयदा ने बात जो है वो नहीं की। फिर इसके बाद दूसरी जो हदीस है, पहले यानी किसी को भेजा बीबी ने और अपना हक तलब किया। फिर दूसरी हदीस, हद्दसना अबुल यमान अखबारना शुऐब मिन ज़ुहरी काला हद्दसनी उर्वा इब्न ज़ुबैर अना आइशा। ये भी जनाब उर्वा से जो है वो हदीस है। वो कहते हैं कि हज़रत बीबी आयशा ने जो है वो मुझे बताया कि अन्ना फ़ातिमता अरसलत इला अबी बकरिन तसअलुहु मिरासुहन नबी फ़ीमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही ततलबु सदक़तन नबी अल्लती बिल मदीनति व फ़दक़न व मा बाक़िया मिन खुमुसिन खैबर, खुमुस खैबर। इसी तरह जो है वो वही सवाल किया अपनी मेरास का जो है वो फ़दक का और जो खुम्स का जो है वो सवाल जनाब सैयदा ने किया किसी को भेजकर। फिर जो है वो उसके बाद हदीस जो है ये भी सही बुखारी की है। फरमाते हैं कि हद्दसना अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद हद्दसना हशाम अखबरना मुअम्मर अन ज़ुहरी अन उर्वा अन आइशा। हज़रत उर्वा ने जनाब आयशा से जो है वो रवायत की है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अन्ना फ़ातिमा वल अब्बास, यानी पहले किसी को भेजा फिर जनाब सैयदा ने जो है वो हज़रत अब्बास को जो है वो भेजा, बल्कि दोनों आए। अन्ना फ़ातिमा वल अब्बास अतिया अबा बकरिन, कि ये जनाब हज़रत अबू बकर के पास आए। यल्तमिसान मिरासुहुमा मिन रसूलिल्लाह व हुमा हीना इज़न यतलुबान अर्दिया मिन फ़दक़िन व सहमहुमा मिन खैबर। तो इन्होंने तलब की मिरास रसूलुल्लाह की और ये तलब करने लगे वो ज़मीन जो फ़दक की थी वो वाली, और इसी तरह सहम अपना मांगने लगे जो खैबर से जो वो था। फ़क़ाल लहुमा अबू बकर समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला नूरिसु मा तरकना सदक़ा। वही एक हदीस जो उनके पास थी वो बार बार वही एक बयान करते थे। और जो है वो उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब ऐसा हुआ तो फ़हजरतहु फ़ातिमा फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत। फिर जनाब सईदा उनसे नाराज़ हो गई और इस कदर नाराज़ हुई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात नहीं की। फिर तीसरी जो है वो चौथी रवायत ये है कि बीबी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को और हज़रत अब्बास तीनों आए, यानी साथ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी आए और साथ जनाब अब्बास भी आए। उनके अखबारना मोहम्मद इब्न अमर उम्र हद्दसनी हशाम इब्न साद अब्बास इब्न अब्दुल्ला बिन माबद अन जाफ़र काल जाअत फ़ातिमतु इला अबी बकर ततलबु मिरासुहा व जाअ अल अब्बास इब्न मुतलब यतलबु मिरासुहा व जाअ मअहुमा अली। हज़रत अली भी आए, जनाब सैयदा भी आई, और इसी तरह जो है वो हज़रत अब्बास भी जो आए। फ़क़ाल अबू बकर क़ाल रसूलुल्लाह ला नुरिसु मा तरकना सदका। हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ते मगर सदका छोड़ते हैं। व मा कान नबी यऊल फ़अला, बस जो रसूलुल्लाह अंजाम देते थे मैं भी वही अंजाम दूंगा। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ पर जो है वो नाते के कुरान जो है वो बोल उठा। ये जो है वो रवायत जो है वो सही बुखारी की है। आप देखें कि फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम व वारिस सुलैमान दाऊदा, हज़रत सुलेमान जो है वो अल्लाह ने कहा कि दाऊद के वारिस हैं। वक़ाल ज़करिया यारिसुनी व यारिसु मिन आले याकूबा, हज़रत ज़करिया ने दुआ की कि परवरदिगार मुझे एक ऐसा वारिस दे, मेरी बीवी जो है वो बांझ हो चुकी है और मुझे ख़तरा है अपने जो है वो रिश्तेदारों से, मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो। तो वहाँ पर जो है वो किस चीज़ का हज़रत ज़करिया को ख़तरा था अपने रिश्तेदारों से। बाद वाले उनके रिश्तेदारों ने क्या हज़रत ज़करिया की नबूवत छीन लेनी थी। नबूवत कोई छीनने वाली चीज़ है, इल्म छीन लेना था, इल्म कोई छीनने वाला जो है वो चीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है फ़कत ख़तरा किससे था, वो इर्स से था, जो इर्स होती है जिसमें सब वारिस होते हैं। तो उस वक़्त जो है वो हज़रत अबू बकर जो है वो कहने लगे। फ़क़ाल अबू बकर काला, हज़रत अबू बकर कहने लगे कि हुआ हकज़ा, बेशक ज़करिया ऐसे ही थे। व अंत वल्लाहु तालमु मिसलहा, और आप भी मेरी तरह अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाद जो है फ़क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़ा किताबुल्लाह यंतिक़ु,
तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की किताब बोल बोल कर कह रही है कि अम्बिया के वारिस होते हैं, आप किस तरह कह रहे हैं। फसाकतू अनसरफू, फिर जो है वो सारे खामोश हो गए और उसके बाद जो है वो फिर वापस चले गए। ये हदीस है तबक़ात कुबरा के अंदर, जो है वो तबक़ात इब्न साद के नाम से जो मशहूर है। मोहम्मद इब्न साद बिन मनी जो है शुहरा आफाक जो है वो किताब है मुसलमानों की। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि हद्दसना अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला हद्दसना इब्राहीम अन साद अन साले अन अबी शहाब काला अखबरानी उर्वा इब्न ज़ुबैर अन आयशा, जो है वो ये उर्वा हज़रत अबू बकर के जो नवासे हैं वो रवायत करते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से कि आयशा उम्मुल मोमिनीन अखबरत हो, कहते हैं कि जनाबे उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन ने मुझे खबर दी थी कि अन्ना फ़ातिमा तबनता रसूलिल्लाह सअलत अबा बकर सिद्दीक़, के जनाब फ़ातिमा जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं वो हज़रत अबू बकर से सवाल करती थी बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के वफ़ात के बाद यकसमुलहा मिरासुहा मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा अफ़ाअल्लाह अलैहि, कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जो अपनी मिरास छोड़ी है वो मुझे मिरास दे दो। फ़क़ाल अबू बकर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ना नूरिसु मा तरकनाहु सदका, जो है वो हज़रत अबू बकर ने वही हदीस जो है वो पढ़ी, जो है वो फ़ग़ज़बत फ़ातिमा तो बिन्त रसूलिल्लाह, जनाब फ़ातिमा रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत आयशा फरमाती हैं कि गज़बनाक हुई, इतना गज़बनाक हुई कि फ़हाजरत फ़लम तज़ल मुहाजरतहु हत्ता तुव्फ़ियत, फिर जो है वो मुहाजरा इस कदर लंबा चला, नाराज़गी इस कदर लंबी चली कि अपनी वफ़ात तक कभी जो है वो बीबी ने जो है वो बात नहीं की और ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं। व आशत बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्ता अशहुरिन, हज़रत आयशा जो है वो उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल फरमाती हैं कि बाद अज़ रसूल जनाब फ़ातिमा जो हैं वो 6 महीने ज़िंदा रहीं। कालत, और फरमाती व कानत फ़ातिमा तो तसअलु अबा बकर नसीबहा मिम्मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खैबर व फतकिन व सदक़तहु, जो है वो बार बार जो है वो जनाब सैयदा जो हैं वो हज़रत अबू बकर से सवाल करती थी अपने मिरास का, और जो है वो मांगती थी फतक और बाकी खैबर से बाकी मांदा का, और इसी तरह जो है वो मदीना के अंदर जो रसूल की मिरास थी उसको मांगती थी। अबा बकर अलैहा ज़ालिक, तो हर दफ़ा जो है वो सही बुखारी जल्द नंबर 3 के अंदर ये हदीस है, हर दफ़ा हज़रत अबू बकर मना कर देते थे। ये जो कहा जाता है कि जनाब सैयदा को जब वो हज़रत अबू बकर ने रवायत पढ़ी तो उस वक़्त वो ख़ुद के ऊपर नाराज़ हो गई, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये देखें कि हज़रत आयशा जो हैं जो ज़ौजा रसूल हैं वो फरमाती हैं कि जनाब फ़ातिमा बार बार सवाल करती थी, बार बार मांगती थी, यानी वो उनको बिल्कुल वो इस बात के ऊपर उनको यकीन था कि मेरी, जैसा कि खुतबा फतक में भी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जो बीबी ने कहा वहाँ पर बीबी ने इतने दलाइल दिए मिरास के ऊपर, और यहाँ भी सही बुखारी के अंदर भी रवायात के अंदर आप देखें तो बार बार जनाब सैयदा तलब करती थी, लेकिन जो है वो उस वक़्त उनको हक़ नहीं दिया गया। इसी तरह जो है वो कहा जाता है कि बाद में जो है वो बीबी राज़ी हो गई थी, पहले तो नाराज़ हुई लेकिन जो है वो बाद में जो है वो राज़ी हो गई, जैसा कि अभी तमाम रवायात के अंदर है कि हत्ता तौफ़ियत या हत्ता मातत के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि मरने तक और फौत होने तक जनाब सैयदा उनसे राज़ी नहीं हुई। इसके बावजूद भी है जो है वो आपकी खिदमत में जो है फिर वो कहा जाता है कि एक और बाज़ अफराद कहते हैं कि जनाजा जो है वो हज़रत अबू बकर ने जनाब सैयदा का पढ़ाया, जबकि जनाब सैयदा ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे जनाजे में जो है वो ये अफराद ना आएँ। ये जो है वो अहले सुन्नत की कुतब इसके अंदर क्या कहती हैं। अल मुसन्निफ़ जो हाफिज़ कबीर अबी बकर अब्दुर रज़ाक बिन हम्माम की है, कौन नहीं जानता इनको। अल मुसन्निफ़ जो है वो किताब शुअरा आफ़ाक़ किताब है। वो फरमाते हैं कि अन इब्न जुरैज व अमर इब्न दिनार अन्ना हसन इब्न मुहम्मद अख़बरहु अन्ना फ़ातिमा बिन्त नबी दुफ़िनत बिल्लैल काला फ़र्रा बिहा अली मिन अबी बकर अन युसल्ली अलैहा काना बैनहुमा शैअन व औसतहु बिज़ालिक।
वो फरमाते हैं कि उन्होंने हमें ख़बर दी है कि जनाब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद दुफ़िनत बिल्लैल, रात को उनको दफन कर दिया गया। क़ाला फ़र्रबहा अली, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं बताया मिन अबी बकर, ताकि हज़रत अबू बकर जो हैं वो क्या अन युसल्ली अलैहा, उनके ऊपर नमाज ना पढ़े, जनाजा ना पढ़ें हज़रत अबू बकर। इस वजह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किसी को नहीं बताया और रात को जनाब सैयदा को दफन कर दिया। क्यों नहीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बताया? खुद वो लिखते हैं कि काना बैनहुमा शैउन, चूँकि हज़रत अबू बकर और जनाब सैयदा के दरमियान जो है वो लड़ाई थी, जनाब सैयदा उनसे बात नहीं करती थी। व औसतहु बिज़ालिक, और जनाब सैयदा ने इसकी वसीयत की थी कि मेरे जनाजे पर जो है वो ना आए, इस कदर जो है वो नाराज़ थी। और उसके बाद जो है फिर दूसरी रवायत जो है उसके अंदर ये सही बुखारी की है, ये पहली अल मुसन्निफ की, दूसरी है वो सही बुखारी की है। व आशत बाद नबी सित्ता अशहुरिन, वहाँ पर सही बुखारी के अंदर है कि 6 महीने तक जनाब सैयदा जिंदा रही रसूलुल्लाह के बाद। फलम्मा तुवफ़ियत, फिर जो है वो उसके बाद जो है उनकी वफ़ात हो गई। दफनहा ज़ौजुहा अली लैलन, तो उसके बाद जो है वो उनके शोहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रात को उनको दफन कर दिया। वलम यूज़न बिहा अबा बकर वसल्ला अलैहा, और हज़रत अबू बकर को इसकी जो है वो इतला नहीं दी और ख़ुद ही जो है वो जनाब सैयदा के ऊपर जो है वो जनाजा जो है वो पढ़ा। यहाँ पर जो है वो देखें, ये जो कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर ने, ये सही बुखारी की हदीस है कि जनाजा ख़ुद जो है वो दमाद रसूल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है। हमारा मकसद किसी की खुदा न खास्ता तौहीन करना या किसी को बुरा भला, हमारे जो है वो आइमा ने भी मना किया है और हमारे मराजी अज़ाम का भी ये जो वाज़े जो है वो मौक़िफ़ और नज़रिया है, हम किसी के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करते हैं, लेकिन हक़ जो है वो बयान करना अच्छे अंदाज में जो है वो वही जो कुछ आप ही की कुतुब के अंदर जो है वो नकल हुआ है, वो हम हक़ रखते हैं कि हम अच्छे अंदाज में जो है वो लोगों तक उसको पहुँचाएँ। फिर उसके बाद देखें कि हज़रत अबू बकर जो हैं, अगर ये जो बाज़ अफ़राद कहते हैं कि जनाब सैयदा राज़ी हो गई थी इन अफराज से, तो उसके बाद जो आप देख लें एक लंबी फहरिस्त है तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 2 में, और इसका तर्जमा सैयद मोहम्मद इब्राहीम ने किया है, नफीस अकेडमी कराची से ये छपी है। वो जो है तारीख़ तबरी की जिल्द नंबर 2 के अंदर लिखते हैं कि मरते वक्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि हाँ, मेरे दिल में दुनिया की कोई हसरत नहीं है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की हैं, मगर काश मैं ना करता। 3 चीज़ें छोड़ दी, काश उनको मैं करता, और 3 चीज़ें ऐसी हैं काश मैं रसूलुल्लाह से उनके बारे में पूछ लेता। फिर फरमाया वो 3 चीज़ें वो कौन सी हैं जो काश ना करता। सबसे पहले ये कहा कि काश मैं जनाब फ़ातिमा का घर ना तोड़ता, काश जनाब फ़ातिमा का घर ना तोड़ता, अगरचे वो लोग जो है वो जंग के लिए ही दरवाज़ा मेरे ऊपर क्यों ना जो है वो बंद करते। और उसके बाद दूसरा कहा कि काश बनु सकीफ़ा के अंदर जो है वो अमारत की जो है वो घंटी जो है वो मैं अपने गले में ना डालता, बल्कि इसको अबू उबैदा या हज़रत उमर के गले में जो है वो डाल देता। तीसरा जो है अल-फुजात सलमा को ना जलाता, उसको मैं कत्ल कर देता या ज़िंदा छोड़ देता। दूसरी जो है वो तारीख़ मसऊदी मुरव्वज ज़हब व मुआदिनुल जो है वो जवाहिर, इस कौन जो है वो इससे आशना नहीं है अहले इल्म, बहुत बड़ी किताब है जनाब मसऊदी की, जो तारीख़ मसऊदी के नाम से मशहूर है। इसके हिस्सा 2 में लिखते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर फरमाने लगे अपने आखिरी वक्त में कि मैंने 3 ख़ताओं के सिवा किसी चीज़ में ख़ता नहीं की, यानी 3 ऐसी मुझसे ख़ताएँ हुई हैं, वो भी काश मुझसे ना होती, मगर 3 ख़ताएँ मुझसे हुई। इन 3 ख़ताओं में से एक ये है कि मेरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह की बेटी का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और मैं भी मौजूद था, काश ये मेरी ज़िंदगी में ना होता। तो ये जो है वो आप देख लें, अहले सुन्नत की किताब है, उसमें है कि जनाब सैयदा का दरवाज़ा तोड़ा गया। फिर जो है वो तीसरा अल-मुअजम कबीर अहमद तबरानी, इसको कौन नहीं जानता, इनको जो है वो मुअजम कबीर जो है वो एक शोरा आफाक जो है वो किताब है, जिल्द नंबर 1 है। मकतबा इब्न तीमिया वालों ने इनको जो है वो नशर किया है, नाशर उनके ये हैं। वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि अन्नी लम अकुन
कशफ तो बैत फ़ातिमा व तरक तो हूँ व अन अगली का हर्ब। वो वही जो इबारत है कि हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि 3 चीज़ें मुझसे ऐसी हुई हैं काश मुझसे ना होती। उनमें से ये है कि मैं काश जनाब फ़ातिमा के दरवाज़े को ना तोड़ता, काश जनाब फ़ातिमा को मैं छोड़ देता, और जो है वो गर्चे उन्होंने अन अगली का अलल हर्ब दरवाज़ा खा जंग के लिए ही क्यों ना बंद किया हुआ होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जो है वो चौथी जो है तारीख़ इस्लाम जो है उसके अंदर वह देखें कि वफ़ियात मशाहिर वल आलम शमसुद्दीन ज़ोबी, जनाब ज़हाबी को कौन नहीं जानता है, जो इस्तक़राए ताम समझे जाते हैं हर चीज़ के अंदर, अहादीस के अंदर, फ़न अहादीस के अंदर देख लें, दीगर चीज़ों के अंदर देख लें, कौन इनको नहीं जानता है। वो भी कहते हैं कि जनाब हज़रत अबू बकर ने कहा काश मैं 3 काम ना करता। उनमें से एक काम ये है कि जनाब फ़ातिमा के घर को ना तोड़ता, खा वो जंग के लिए जो है वो मेरे ऊपर बंद कर दिया गया हो। 5वीं किताब है तारीख़ मदीना, तारीख़ मदीना दमिश्क, हाफ़िज़ अबी अल कासिम अबुल हसन इब्न हिबतुल्लाह बिन अब्दुल्लाह शाफ़ी की जो लिखी हुई है, ये भी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने कहा काश मैं 3 काम ना करता। उनमें से एक ये है कि काश मैं जनाब फ़ातिमा के घर को जो है वो ना तोड़ता, खा वो मेरे ऊपर जंग के लिए क्यों ना बंद किया गया होता। 6ठी किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा, जो है वो अल्लामा ज़ियाउद्दीन इब्न अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद अल वाहिद बिन अहमद बिन अब्दुर्रहमान हम्बली की है। ये हम्बली आलिम दीन है। इनकी जिल्द नंबर 1 के अंदर भी यही है कि हज़रत अबू बकर ने अपने आखिरी वक्त में यह कहा काश मुझसे 3 काम ना होते। उनमें से एक यह है कि जनाब सईदा के घर को न तोड़ा जाता, ख्वाब उन्होंने दरवाज़ा जंग के लिए ही बंद किया होता। फिर जो है वो तारीख़ तबरी, जरैर जो है वो तबरी, इनको कौन नहीं जानता। इनके जुज़ सालिस के अंदर 3री जल्द के अंदर लिखते हैं वही कि काश मैं 3 काम जो है वो मुझसे ना हुए होते। उनमें से एक यही है कि काश मेरी ज़िंदगी में जनाब सैयदा का जो है वो मैं उनका घर ना जो है वो खोलता, ना उसको तोड़ा जाता। अक़दुल फ़रीद, अक़दुल फ़रीद अहमद इब्न मोहम्मद बिन अबी रब्बा उंदलसी, इनकी जुज़ नंबर जो है वो 5। इसके अंदर भी यही है कि काश जो है वो 3 काम मुझसे ना होते। फ़वदिद तो अन्नी लम अकुन कशफ़ तो बैत फ़ातिमा व तरक तो हूँ, कहते हैं कि वो 2-3 काम जो मुझसे हुए उनमें से एक ये है कि काश मैं सैयदा का घर जो है वो उसको तोड़ा जाता, मैं उसको छोड़ देता। इसी तरह जो है वो आप देख लेंगे आपकी खिदमत में इतनी जो है वो तारीख़ से, अहादीस से, सही बुखारी से, मोतबर तरीन किताबों से जिनको ख़ुद अहले सुन्नत जो है वो तस्लीम करते हैं, वो आपकी खिदमत में जो है वो हमने नकल किया है। बस हमारा मकसद ये है कि हक़ लोगों तक पहुँचे। अल्लाह ताला जो है वो हम सब की जो है वो हिदायत फरमाए। उसके बाद अगर ये जो मौक़िफ़ जो हज़रत अबू बकर का था कि जो है वो रसूलुल्लाह जो छोड़ कर जाते हैं जो है वो सदका होता है, और वही मैं काम करूँगा जो रसूलुल्लाह ने किया था, और रसूलुल्लाह ने तो अपनी ज़िंदगी में जनाब सैयदा को दे दिया था। और उसके बाद देखें कि फिर जो है वो फ़दक जो है वो किसको दे दिया गया। शिबली नुमानी लिखते हैं कि हज़रत उमर ने वापस कर दिया था। तो पहले तो ये बताया जाए कि कौन सा फ़ैसला दुरुस्त था, हज़रत अबू बकर वाला फ़ैसला दुरुस्त था या हज़रत उमर वाला फ़ैसला दुरुस्त था, अगर हज़रत उमर ने जो है वो वापस कर दिया था। तीसरा ये है कि हज़रत उस्मान गनी ने यही फ़दक जो है वो दे दिया था किसको, मरवान को। ये वही मरवान है कि जिसके बाप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर बदर कर दिया था, और हज़रत अबू बकर ने भी उनको शहर बदर रखा, हज़रत उमर ने भी शहर बदर रखा। फिर हज़रत उस्मान आए, हज़रत उस्मान ने ना फ़कत उनको वापस बुलाया बल्कि जो अपनी बेटी दी, बेटी देने के साथ साथ फ़दक भी उनको दे दिया। ये देखें कि किस तरह रसूल की बेटी को नहीं दिया गया जिनका हक था, मगर जो है वो एक ऐसे लोगों को जिस पर अल्लाह के रसूल ने लानत डाली और अल्लाह के रसूल ने जो है वो उनको शहर बदर कर दिया, उनको जो है वो दे दिया गया। आप देखें फ़तहुल बारी बशर है सही बुखारी, हाफिज़ हजर इस्कलानी, इससे कौन जो है वो अहले इल्म वाक़िफ़ नहीं है। हज़रत उस्मान ने जो है वो लिखते हैं कि फ़दक किसको दे दिया, जो है वो मरवान को दे दिया। इसी तरीके से दूसरी किताब है शरह सुनन अबी दाऊद की शरह के अंदर ये है कि हज़रत उस्मान ने फ़दक जो है वो हज़रत मरवान को दे दिया। फिर मोता इमाम मालिक ने अपनी किताब मोता में इमाम मालिक ने लिखा है व अक़ता मरवान फ़दक,
जो है वो हज़रत उस्मान ने जो है वो मरवान को फ़दक दे दिया। और इसी तरह मसालिकुल अबसार जो है फ़ी ममालिकिल अमसार, इसके अंदर जो है वो इब्ने फ़ज़लुल्लाह अमरी ने जो है वो लिखा है, व अक्ता इब्न अल हकम फ़दक वाहिया सदक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लती तलबतहा फ़ातिमा। कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने फ़दक जो है वो इब्ने हकम को, मरवान इब्ने हकम को दे दिया। ये वही सदका था जो रसूलुल्लाह छोड़ कर गए थे और जिसका मुतालबा हज़रत फ़ातिमा किया करती थी। जनाब सैयदा को नहीं दिया गया, जो है वो मरवान को दे दिया गया। पांचवी किताब है अल मुआरिफ ले इब्ने कतीबा। इसको कौन नहीं जानता, अभी मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम की ये लिखी हुई है। मौज़े, वो कहते हैं कि मौज़े सूक मदीना अल मुस्लिमीन फ़अक़तअहा उस्मान इला हारिस इब्न हकम अखा मरवान। वो कहते हैं कि वो जो शहर, वो सूक जो मदीना के अंदर जो मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ करके चले गए थे, उस वक़फ़ शुदा को जो मुसलमानों का था, हज़रत उस्मान ने हकम के बेटे हारिस को वो दे दिया। व अखा मरवान इब्न हकम व अक्ता मरवान फ़दक, और मरवान को जो है वो फ़दक दे दिया। ये देख लें। और उसके बाद नैलुल औतार शरह मुंतकिल अखबार जो है वो इसके अंदर लिखते हैं कि मौज़ू सौक़ुल मदीना वक़ाला क़द तसद्दक़ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमीन। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शहर जो मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर गए थे, फ़अक़्ता उस्मान इब्न अल हारिस, उस्मान इब्न अल हारिस इब्न अल हकम जो है वो हज़रत उस्मान ने इसको हारिस इब्न हकम को जो था दे दिया। अखा मरवाना, जो मरवान का भाई था, वक़्ता मरवाना फ़दक, और मरवान को जो है वो फ़दक दे दिया। उसके बाद जो है अज़वाउल बयान फ़िज़ियाउल क़ुरआन बिल क़ुरआन, इसके अंदर जो है अमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फ़दक जो है वो औलाद फ़ातिमा को जो है वो वापस जो है वो कर दिया। जो उस्मान ने मरवान को दे दिया था, उनसे फिर जो है वो लेकर औलाद जनाब सैयदा को, जो बनी हाशिम के अफराद थे, उनको वापस कर दिया गया। अगर जो है ये खलीफा का हक़ था तो फिर क्यों वापस किया गया, और फिर क्यों ऐसे अफराद को दिया गया, इसका जवाब जो है वो मुसलमानों से जो है वो पूछना चाहिए। इस तरह अल मुहज़्ज़ब फ़ी इख्तिसार अल सुनन अल कबीर, उसके अंदर जो है वो लिखा है कि फ़दक जो है वो हज़रत उस्मान ने जो है वो मरवान को दे दिया। इसी तरह तारीख़ इब्न अल वर्दी, इसके अंदर जो है वो ज़ैनुद्दीन अश-शहीर इब्न अल वर्दी तारीख़ इब्न वर्दी, उन्होंने भी यही लिखा कि जो है वो हज़रत उस्मान ने जो है वो फ़दक मरवान को दे दिया। फिर आप वो देखें कि वो अहादीस जो बताती हैं कि जनाब सैयदा के घर के ऊपर जो है वो आग लाई गई, लकड़ियाँ जो है वो लाई गई, और जनाब सैयदा के घर को ऊपर आग लाने के बारे में मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जो है, इनकी हदीस नंबर है 38,200, हदीस नंबर 38,200। वो लिखते हैं कि हज़रत ज़ैद इब्न असलम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर की बायत की गई। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर जनाब सैयदा के यहाँ आने जाने लगे और उनसे मुशावरत करने लगे, और अपना मुआवला खिलाफत में उनसे तकाजा करने लगे। यानी हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और कुछ अफराद जो है वो जनाब सैयदा के घर इकट्ठे हुए। वहाँ पर जो है वो खिलाफत के मामलात के अंदर जो है वो बात करने लगे। वो अफराद जो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत के ऊपर इजमा है मुसलमानों का, उनकी तो हर किताब के अंदर लिखा है कि इजमा नहीं है, जिसमें अहले बैत का एक फ़र्द भी शामिल नहीं था, बहुत सारे सहाबा उसके अंदर शामिल नहीं थे, और चंद अंसार जो है वो चंद मुहाजिरीन थे, और जो है वो बाकी जितने भी अफराद थे मुसलमान, वो किसी भी शहर के दुनिया के हिस्से में रहते थे, किसी को कुछ इल्म जो है वो नहीं था। ये बात हज़रत उमर को जब मालूम हुई कि हज़रत अली और हज़रत तलहा ज़ुबैर वगैरह हज़रत फ़ातिमा के घर में हैं, तो आप निकल खड़े हुए और हज़रत फ़ातिमा के घर पर आकर कहा, ए रसूल की बेटी, खुदा की कसम तमाम मखलूक में तुम्हारे बाप से ज़्यादा हमें कोई महबूब नहीं है, और आपके वालिद के बाद आपसे ज़्यादा हमें कोई महबूब नहीं है। अगर ये लोग दोबारा आपके पास आए तो मोहब्बत वाली बात नहीं रहेगी। ये धमकी दी। हज़रत उमर ने कहा कि फिर मोहब्बत वाली, ये जो मोहब्बत मैं कह रहा हूँ कि हम आपसे करते हैं, ये मोहब्बत वाली बात नहीं रहेगी। मैं लोगों को हुक्म दूंगा कि आपके घर को जला दिया जाए,
आपके घर को जला दिया जाए। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि उमर कसम खाकर गया है वो ज़रूर घर को आग लगा देगा। जनाब सैयदा को ये यकीन था और ऐसा ही हुआ। और जो है वो आप अफराद वो जानते हैं कि ये सूरह नूर की जो आयत जब नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा कि इन घरों को बुलंद करने का हुक्म दिया गया है, इनका इज़्ज़त और एहतराम का हुक्म दिया गया है। तो जो है वो तफसीर दुर्र मंसूर और दीगर जगह पर आप देख लें कि सब ने लिखा कि वहाँ पर हज़रत अबू बकर खड़े हुए। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जो है वो ये इन घरों के अंदर जिनकी इज़्ज़त और एहतराम का हमें हुक्म दिया गया है, उन घरों के अंदर जनाब अली और जनाब फ़ातिमा का घर भी है? तो आपने कहा, क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, कद मिन अफाज़िलहा, बल्कि ये तो उन घरों में से अफजल तरीन, अम्बिया के घरों से भी क्या है, अफजल है। वो जो घर जो अम्बिया के घरों से अफजल था, वो घर जिसके अंदर अल्लाह के रसूल 6 महीने तक अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा कहकर जो है वो सलाम किया करते थे और सारे सहाबा कराम देखते थे। उस घर के ऊपर जो है वो आग जलाने का, उनको जलाने का, उस घर को जलाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और फिर आप कहते हैं कि जो है वो शिया हजरात जो है वो रोते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद तारीख़ तबरी देखें, जरार तबरी ने हिस्सा अव्वल के अंदर हज़रत उमर ने अबू बकर की बैत की तो सब लोगों ने बैत कर ली। तारीख़ तबरी वाला लिखता है कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर की बैत की, उसके बाद बाकी मुसलमानों ने भी कर ली। फिर वहाँ से उमर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मकान पर आए और वहाँ तलहा, ज़ुबैर और बाज़ दूसरे जो है वो महाजिर वहाँ पर जो है वो मौजूद थे। जब वहाँ पर हज़रत उमर आए तो हज़रत उमर ने कहा कि चल कर बैत करो, वरना मैं इस घर को जला दूंगा और तुम सब को भी जो है वो जला दूंगा। ज़ुबैर तलवार लेकर आगे बढ़े और फिर उनका पाँव फर्श के अंदर उलझ गया और उसके बाद वो गिर गए और उसके बाद कुछ लोगों ने उनको जो है वो काबू में कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर वो भी यही समझते थे कि खिलाफत जो है वो इनका हक नहीं है। हज़रत ज़ुबैर ने बाकायदा हज़रत उमर के ऊपर जो है वो हमला भी किया, मगर जो है वो उनका पाँव उलझ गया और उनकी तलवार हाथ से छूट गई, वरना बाकायदा से हज़रत ज़ुबैर जो है वो उनके ऊपर हमला करते। और उसके बाद कुंजुल उम्माल हज़रत उमर की जो है वो उन्होंने आए और आकर जो है वो धमकी दी। धमकी देने के बाद जो है ये अफराद जब जनाब सैयदा के पास आए तो बीबी ने कहा कि हज़रत उमर जो है वो धमकी देकर गए और वो ज़रूर ये काम करेंगे। फिर जो है अमामा अस्यासा मुअल्लिफ अबू मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम बिन कतीबा, इनको कौन नहीं जानता, वो कहते हैं कि अबू बकर को जब मालूम हुआ कि कुछ लोग अली के घर में हैं जो उन्हें कोई बहस से इनकारी हैं, तो उन्होंने हज़रत उमर को उनकी तरफ रवाना किया। जो है वो हज़रत उमर ने उनको बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया तो हज़रत उमर लकड़ियाँ मंगवाई। हज़रत उमर ने लकड़ियाँ मंगवाई, कहा कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मुझ उमर की जान है, तुम जल्दी आ जाओ, वरना मैं तुम लोगों को और जो इस घर के अंदर मौजूद हैं और इस घर को सबको आग लगाकर जला दूंगा। तो जो वहाँ पर अफराद मौजूद थे उन्होंने कहा कि इस घर में तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा भी हैं जो रसूलुल्लाह की बेटी हैं। तो हज़रत उमर ने कहा कि हुआ करे इसमें हज़रत फ़ातिमा भी हैं तो मैं उनको भी जला दूंगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक कुरान में जमा ना कर लूँ तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। हज़रत फ़ातिमा जो है वो दरवाज़े पर आई और आकर कहने लगी कि इस कौम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अब अल-इमामा व सियासा के अंदर है, इस कौम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुमने रसूलुल्लाह के जनाजे को हमारे सामने छोड़ दिया और खिलाफत का मसला ख़ुद तय कर लिया। ये पीछे जो है वो बीबी के खुतबे में आपको ये वजाहत से बयान कर चुका हूँ कि बीबी आयशा भी यही फरमाती हैं और दीगर साहबा भी ये कहते हैं कि हमें 2 दिन बाद जो है वो पता चला था, बुध वाले दिन। और जो है वो हज़रत उर्वा भी ये कहते हैं कि जब हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर आए थे उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया जा चुका था और हमें अमीर तस्लीम ना किया। बीबी कहती है कि हमें अमीर तस्लीम करना था, आपने खिलाफत के ऊपर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया और हमारा हक़ जो है वो वापस नहीं किया, ये हमारा हक़ है। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से जाकर कहा कि बैत ना करने वालों को मत छोड़ो। हज़रत अबू बकर ने अपने ग़ुलाम कुनफज़ को भेजा और हज़रत अली से पूछा, हज़रत अली के पास गए। हज़रत अली ने पूछा कि क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि खलीफा रसूल आपको बुला रहे हैं। अल इमामत व सियासा,
वो लिखते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया कि इतना जल्दी तुम लोगों ने रसूलुल्लाह के ऊपर बहतान बांधना शुरू कर दिया है कि वो अल्लाह के वो हुजूर के खलीफा कहाँ हैं, हुजूर का खलीफा तो मैं हूँ। हज़रत अबू बकर को जब कुनफुज़ ने जाकर आगाह किया तो वो बहुत रोए। फिर हज़रत उमर को भेजा तो जनाब फ़ातिमा फिर दरवाज़े पर आई और ज़ोर से कहा कि और जनाब सैयदा ने ज़ोर से कहा, ए बाबा, इन दोनों से कितनी हमें तकलीफ़ें पहुंची हैं। जब लोगों ने ये जनाब सैयदा का जो चीख कर और रोकर अपने बाबा को पुकारने की आवाज़ सुनी तो उस वक़्त इतना रोए और रोते रोते वापस चले गए। कहते हैं कि करीब था कि उनके दिल फट जाते, मगर हज़रत उमर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर खड़े रहे और हज़रत अली को घर से जो है वो ज़बरदस्ती निकाल कर हज़रत अबू बकर के पास जो है वो ले गए और कहा कि अबू बकर की बैत करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ना करूँ तो क्या करोगे? तो हज़रत उमर ने कहा कि खुदा की कसम मैं तुम्हारी गर्दन जो है वो उड़ा दूंगा। तो हज़रत उड़ा दूंगा। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुम अब्दे खुदा और रसूलुल्लाह के भाई को कत्ल कर दोगे? तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं तुम्हें अब्दे खुदा तो मानता हूँ मगर तुम्हें रसूलुल्लाह का भाई नहीं मानता। फिर जो है वो हज़रत अबू बकर से कहा कि हज़रत अबू बकर दरमियान में बोले और कहा कि जब तक जनाब फ़ातिमा ज़िंदा हैं मैं हज़रत अली से बायत नहीं लूँगा। फिर कहाँ से जो है वो फिर उसके बाद जो है वो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा कि हमसे गलती हो गई है, रसूलुल्लाह की बेटी जो है वो हमसे नाराज़ हो गई है, चलो आए और जो है ना वो उनसे माफ़ी मांगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास जो है वो फ़र्द भेजा गया। तो उसके बाद जो है वो जब ये आए तो ये लिखते हैं कि बीबी ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया, उनकी तरफ मुंह नहीं किया, उनको सलाम का जवाब भी नहीं दिया। फिर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई कि क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी कि जिसने फ़ातिमा को राज़ी किया उसने मुझको राज़ी किया, जिसने जो है वो मुझको राज़ी किया उसने जो है वो खुदा को राज़ी किया, और जो है वो जिसने जो है वो मुझे नाराज़ किया उसने अल्लाह के रसूल को नाराज़ किया, जिसने अल्लाह के रसूल को नाराज़ किया उसने जो है वो अल्लाह को नाराज़ किया। तो कहने लगे जी बिल्कुल हमने क्यों नहीं सुनी, ये सुनी है। तो उस वक़्त जनाब सैयदा ने कहा कि मैं खुदा को और उसके फ़रिश्तों को गवाह बनाकर कहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नाराज़ किया है। जब मैं अपने बाप से जाकर मिलूँगी तो तुम्हारी जाकर शिकायत लगाऊँगी। उसके बाद वो लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि ए फ़ातिमा, मैं अल्लाह और आपकी नाराज़गी से डरता हूँ, खुदा की पनाह मांगता हूँ आपकी नाराज़गी से और अल्लाह की नाराज़गी से। और फिर फूट फूट कर रोने लगे, इस कदर रोए कि करीब था कि उनकी जान निकल जाती। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब सैयदा फरमाती जाती थी, मैं तुम्हें हर नमाज में जो है वो बद्दुआ दूंगी। फिर आप आगे आगे अल फारूक शिबली नुमानी जो हमारे जो है वो पाको हिंद के हैं, शिबली नुमानी अल फारूक के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत यही रवायत के हज़रत जो है वो उमर ने लकड़ियों को मंगवाया और उसके बाद कहा कि जो है वो मैं इस घर को जला दूंगा। ये कहते हैं कि रवायतन तो हमें रावियों का हाल मालूम नहीं हो सका, रवायतन हमें मालूम नहीं हो सका कि इनमें रावी कोई मजहूल है या ज़ईफ़ है या क्या है, लिहाजा इस बात को तो हम नहीं मानते। लेकिन दरायतन इस वाक़े से इनकार करने की कोई वजह मुझे नज़र नहीं आती। वो कहते हैं कि हज़रत उमर की तुंद मजाजी और उनकी तेज़ तबीयत से मालूम होता है कि उन्होंने ज़रूर ये काम किया होगा। ये अल फारूक जो लिखी हज़रत उमर के ऊपर गई है उन्होंने इसके अंदर लिखा है। उसके बाद जो है वो मुस्नद फ़ातिमा जलालुद्दीन जो है वो सयूती, जलालुद्दीन सयूती की, वो लिखते हैं कि वही जो है वो आना और आकर जो है वो धमकी देना और जनाब सईदा का कहना कि वो हज़रत उमर जो है वो धमकी दे कर गए, वो यकीनन वो ऐसा काम करेंगे। इसी तरह जो है अज़ालतुल ख़फ़ा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जो है उन्होंने भी ये जो है वो लिखा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके बाद आप देखें आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ वो ये है कि जनाब मोहसन का जो है वो जो कहा जाता है कि दरवाज़ा बस धमकी दी गई, जो है वो दरवाज़ा गिराया नहीं गया या जलाया नहीं गया। तो उसके मुतल्लिक़ आप देख लें, बलाज़री कौन नहीं इनको जानता, एक मोतबर तरीन जो है वो हमारे पास फ़र्द है। बलाज़री ने अपनी किताब नस्बुल अशराफ उसके अंदर जो है वो लिखा है, उसके अंदर नकल करते हैं जिल्द नंबर 1 के अंदर कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब मोहसन की जो है वो बचपन के अंदर जो है वो उनका इंतकाल हो गया था। इस तरह असबातुल वसिया में मसऊदी लिखते हैं कि उन्होंने वो हज़रत जनाब मसऊदी कहते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने दरवाज़े के पीछे से जनाब सैयदा को इस कदर दबाया
कि दरवाजे के अंदर और दीवार और दरवाजे के अंदर जनाब सैयदा आ गई और उनका मोहसिन जो है वो शहीद कर दिया। इस तरह शहरस्तानी मिलल व नहल अहले सुन्नत की शोहराफा किताब है, इनकी जिल्द नंबर अव्वल है, उसमें लिखते हैं कि वाकया बीबी को वो कहते हैं कि वाकयान बीबी को ऐसा निशाना बनाया गया कि आप अपना जनीन जो है वो खो बैठी। इसी तरह जो है वो शरह नहजुल बलागा के अंदर अभी इब्न हदीद जो है वो जिल्द नंबर 14 के अंदर लिखता है, उन्होंने अपने उस्ताद जो है वो जनाब नकीब से जो है वो एक पूरा जो है वो लिखा है तफसील के साथ, उसका मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते तो बिलाशुबा वो जनाब सैयदा के बच्चे को जो है वो अस्कात करने वालों का खून बहाने की इजाज़त दे देते। चूँकि उसके बाद वो पहले लिखते हैं कि जनाब ज़ैनब जो हैं वो उनके मुतल्लिक़ वो लिखते हैं कि उनका जब रस्ते के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो इस कदर उनको डराया कि उनका बच्चा सख्त हो गया था, जनीन सख्त हो गया था, तो रसूलुल्लाह ने उनको उनका खून बहाने की इजाज़त दे दी थी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा जनीन सख्त करने वालों को ज़रूर रसूलुल्लाह उनके खून बहाने की इजाज़त दे देते। ये इब्न हदीद ने लिखा है, मुअतज़िली अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन, शरह नहजुल बलागा के अंदर। फिर जो है वो ज़खाइरुल उक़बा तबरी की किताब, इसको कौन नहीं जानता, वो उन्होंने भी लिखा है कि जनाब मोहसिन की जो है बचपन में शहादत हुई। फिर जो है वो लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर अव्वल अल्लामा ज़ोबी को कौन नहीं जानता है और कौन इनकी बात को इनसे इनकार करता है कि इस्तक़राअ ताम समझे जाते हैं हर चीज़ के अंदर। उन्होंने लिखा है कि अहमद हम्माद से रवायत है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि फ़लाँ ने जनाब सैयदा पर ऐसा वार किया कि जिससे जनाब सैयदा का मोहसिन जो है वो सिख्त हो गया। फ़राइद समतैन जिल्द नंबर 2 के अंदर अल्लामा जवैनी ने लिखा है कि हुजूर ने फरमाया कि जब मैं जनाब सैयदा को देखता हूँ तो मेरे बाद उन पर आने वाली आफात याद आती हैं। मैं खुद उन वाक़यात का मुशाहदा गोया कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ज़िल्लत उनके घर में दाखिल होगी और उनके तक़द्दुस को पामाल कर दिया जाएगा और उनके वारिस का हक़ गस्ब कर लिया जाएगा और उनका जनीन सख्त कर दिया जाएगा। ये देखें, ये आपकी सारी किताबें हैं, ये सब आपकी उलमा ने लिखा है। ठीक है, आप इन बातों को ना माने, लेकिन ये कहना कि जो है वो अहले तशय्यो जो है वो झूठ बांधते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा मत करें। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं कि किसी की तौहीन मत करें। हम इसको हराम समझते हैं, मगर हम अच्छे अंदाज में आप सबकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये वाक़यात रूनमा हुए हैं, जो है वो हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये आप ही किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह जो है वो सीयर अलाम नबला, इसको जनाब अल्लामा ज़हबी की किताब, ये इसको कौन नहीं जानता। अपनी किताब सीयर अलाम नबला के अंदर अल्लामा ज़हबी ने इब्ने अबी दारम, चूँकि ये जो है वो रुवात के ऊपर है, रुवात की बहस इसके ऊपर की गई है कि रावियों के हालात के ऊपर, चूँकि ये किताब है सीयर अलाम नबला, इसके अंदर जब वो पहुँचते हैं इब्ने अबी दारम के हालात के ऊपर तो उसमें लिखते हैं कि इब्ने अबी दारम वो शख्स था जो सारी ज़िंदगी एतदाल पर रहा, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उनके पास सबसे ज़्यादा पढ़े जानी रवायात में से एक रवायत ये जब पढ़ी गई और उनको सुनाई गई जनाब सैयदा के बच्चे के सिख्त करने की कि फ़लाँ ने जो है वो ये काम किया, तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि जो है वो फ़लाँ ने जनाब सैयदा को पाँव की ऐसी ज़रब जो है वो लगाई कि उनका मोहसिन जो है वो क्या हो गया, सिख्त हो गया। उसके बाद जो है आप देखें अल-वाफ़ी बिल-वफ़ियात जिल्द नंबर 6 के अंदर जो है वो सफ़दी मुअतज़िली जो आलिम है, उन्होंने भी यही लिखा कि बिलाशुबा बैत वाले दिन जनाब फ़ातिमा को ऐसी ज़रब लगाई गई कि जिससे जनाब मोहसिन जो है बतन मादर के अंदर ही शहीद हो गए। फिर अल-फ़रक़ बैन अल-फ़िरक़ जो है वो उसके अंदर जो है वो लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैत वाले दिन जो है वो जनाब फ़ातिमा के बतन के ऊपर ऐसी ज़रब लगाई कि जिससे जो है वो बीबी का बेटा जनाब मोहसिन बतन मादर के अंदर जो है वो शहीद हो गया। तो ये वो सारी जो है वो कुतब हैं, इसके अलावा बहुत सारे हवाले हैं जो है ना मैं आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किए हैं। खुदावंद आलम से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को सही मानों में इस्लाम को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको हक सच का साथ देने, हक सच बोलने, हक सच को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।